हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार, एक बहुत डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी है। आई डोंट नो गवर्नमेंट ने क्या सोच करके क्या ऐसा दिमाग लगाया जिसके बाद ये ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन दिया नीट एग्ज़ाम एमडीएस को लेकर के। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पहला तो ये कि भाई, नीट का पेपर इतनी जल्दी कराने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। समझ रहे हैं बात को आप। एक बात ये है कि देखिए, अगर आपको नीट का पेपर कराना था तो भाई दोनों का साथ में कराते। ठीक है, या तो पहले वो जो पुराना डेट था जिसके साथ बच्चे माइंडसेट के साथ चल रहे थे उसी डेट के साथ कराते। लेकिन अब क्या हो गया है कि एक नया डेट शीट लेकर के वो आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो ही रहा था कि ये मार्च में करा देंगे हमारा और मतलब मेडिकल वालों का और पीजी वालों का, डेंटल वालों का मार्च में करा देंगे और मेडिकल वालों का करा देंगे ये थोड़ा-सा एक्सटेंड करके। बट ये नहीं आइडिया था कि मार्च में करा करके अगस्त तक लेकर के जाएँगे। अभी तक फॉर्म आउट नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला था कि 22 जनवरी के बाद ही ये फॉर्म वगैरह पे कुछ करेंगे, क्योंकि डीसीआई के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें डीसीआई ने बोला कि आपको जब कराना है करा लो, कोई इश्यू नहीं है मुझे। एक चीज़ है कि उन्होंने कुछ जो गाइडलाइंस दिए हैं जिसको कि मैं पढ़-पढ़ के एक-एक लाइन का मीनिंग समझा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। डीसीआई पत्र संख्या प्रवेश पत्र एमडीएस जनरल इतना के दिनांक 8/1/2024 और मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिनांक इतना के आलोक में दिनांक 19/1/2024 के प्राप्ति अनुसार नीट एमडीएस 2024 परीक्षा का आयोजन जो पहले 9 फरवरी को अस्थायी रूप से आयोजित करने के लिए अधिसूचित किया गया था, अब पुनः निर्धारित किया गया है। मतलब कि अब नया डेट शीट लाए करके दे रहा हूँ। डीसीआई ने 8 जनवरी को बोला था कि भाई कुछ कर दो इनके लिए, और 19 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला। नीट एमडीएस परीक्षा अब दिनांक सॉरी, ये थोड़ा-सा हाइलाइट नहीं हो रहा है। अब 18 मार्च को आयोजित किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई 18 मार्च को अब किया जाएगा। नीट दिनांक इतना की अवधि में नीट एमडीएस 2024 में जो भी लोग पात्रता है वो तिथि 31 मार्च 2024 होगी। मतलब पात्रता की तिथि 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक अगर आपने अपने एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने अपने एग्जाम को कंप्लीट कर लिया है, इन इंटर्नशिप को कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है कि आप नीट दे सकते हैं। कृपया सूचना बुलेटिन मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन और अन्य विवरण के लिए एनबीई एमएस वेबसाइट पे जाकर के देखिए। और आप एनबीई वेबसाइट पे जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई हम फेब के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म ला रहे हैं। ठीक है, तो ये एनबीएस ने अपना एक अधिसूचना जारी करते हुए ये इंग्लिश में दे दिया लेटर को, और हिंदी में लेटर को तुरंत करके अपना उन्होंने काम निपटा दिया। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई, इसमें एक गलत भी है और सही भी है। ठीक है? तो गलत क्या है? गलत बेटा ये है कि नहीं करना चाहिए था। आई डोंट थिंक कि ये करना उनका सही डिसीज़न है। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। ठीक है? तो ये करना कहीं न कहीं वाज़ नॉट अ राइट डिसीज़न फॉर द गवर्नमेंट, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा करके वो कुछ हासिल कर लेंगे। कहीं न कहीं हमारे बच्चों का ही लॉस हो रहा है, और क्या कर सकते हैं? चूँकि गवर्नमेंट इस समय बोलना नहीं चाहिए, पागल हो चुकी है। धर्म की राजनीति खेलना, ये करना, वो करना, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो शिक्षा है, शिक्षा पे बिल्कुल ही ज़ीरो काम हो रहा है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट कि मैं अब क्या ही बोलूँ इन सब चीज़ों में बेटा। एक बहुत बड़ी बात ये है, विडंबना की जिसको मैं बोलता हूँ हमेशा, कि विडंबना ये है कि डीसीआई भी अब साथ नहीं दे रही है डेंटिस्ट का। ठीक है? एक ऑर्गेनाइज़ेशन ऐसी जिसको स्टेप लेना चाहिए कि नहीं भाई, आप बार-बार ये डेट शीट वगैरह का जो हेर-फेर करते हो गलत है। ठीक है, अगर आपने कर दिया तो एक काम करो, आज डेट शीट निकाल दो कि भाई जून में आपका पेपर ले रहे हैं, जुलाई में उनका ले रहा हूँ, जून में आपका पेपर ले रहा हूँ, बात खत्म। लेकिन नहीं, तो फिर दूसरा ये करो कि अगर आप एग्ज़ाम अभी ले रहे हो तो तुरंत काउंसलिंग करो और तुरंत सेशन को नॉर्मलाइज़ कर दो।
भाई सेशन को नॉर्मलाइज कर नहीं रहे हो, काउंसलिंग आपको लेनी है अगस्त में ही, तो फिर अभी एग्जाम लेने का क्या मतलब बनता है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें एक कुमुलेटिव है, बहुत ही भसड़ मच चुकी है, मैं कहूँ डायरेक्टली तो, लेकिन क्या कर सकते हैं? जस्ट एक्सेप्ट इट, बी रेडी टू फाइट अगेन। मैं जल्द ही एक नए शेड्यूल के साथ आप लोग के पास आऊँगा कि नया शेड्यूल में कैसे आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो। और पढ़ तो रखा ही है, मैं हमेशा बोलता हूँ पैनिक नहीं होना है, पढ़ तो रखा ही है, बस थोड़ा-सा लग कर के उस चीज़ को करना है। ठीक है? थैंक यू। और आते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और एक नए वीडियो में मैं पूरा आपको आइडिया दूँगा कि कैसे आपको अब आगे के स्ट्रैटेजी को रखना है, और ये कल मैं अपलोड कर दूँगा आप लोग के लिए। ओके? ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट और बाय-बाय। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो एचके कुणाल 13 करके मेरा इंस्टा आईडी है, और ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री करके हमारा पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ फॉलो कर सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।